वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स का जो नया पार्ट होने वाला है, नया लेक्चर होने वाला है, उसमें हम लोग देखने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो टाइप्स है उसको बाइफरकेट करने वाले। बट उसके पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पहले हम लोग देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, मतलब क्या क्या रिकैप, मतलब दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो रिकैप कर दे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ पार्टिकल, व्हाट इज़ बॉडी। उसके बेसिस पे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को डिवाइड किया गया था। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है वो देखा हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन में दो पार्ट्स थे, दो एक्सेलरेशन थे, एक था नॉर्मल एक्सेलरेशन और दूसरा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वाइल नॉर्मल एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये होने के बाद हम लोगों ने बोला था कि इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन इज एन पीरियोडिक मोशन। ये सब होने के बाद हम लोगों ने देखा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग का सेकंड लेक्चर था। उसमें हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द बेसिक काइनेमेटिकल टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन। उसको हम लोगों ने कंपेयर किया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, ये इसके बीच का रिलेशन देखा, वो डिराइव किया हम लोग ने। और उसके बाद हम लोग ने और एक चीज़ पढ़ी जो कि थी व्हाट इज़ द हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कि राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज़ करने वाले थे, जहाँ पे कर्ल फिंगर्स जो होने वाले थे वो की सेंस ऑफ रोटेशंस थे, और आउटस्ट्रेच थंब था वो था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर बॉडी घूम रही है तो मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा। सिमिलरली क्लॉकवाइज रहेगा तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। ये होने के बाद एक छोटा सा पार्ट रह गया था, जो कि हम लोग बोल रहे थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब वहाँ पे आएगा उसका टाइम पीरियड भी, मतलब टाइम पीरियड वाला पार्ट भी आने वाला है। सो कैपिटल टी जो रहेगा वो रहेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकेंड्स होता है। उसका रेसिप्रोकल जो होता है, मतलब उल्टा, वो होता है फ्रीक्वेंसी एन। और इसको लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ यू सी एम, और जिसको डिनोट करेंगे रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ये इसका यूनिट है, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हमें जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो, मतलब जो रोटेशंस दिए जाएंगे वो रहेगा रिवॉल्यूशंस पर मिनट में। हम लोगों को कन्वर्ट करने हैं वो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड्स में। अभी मुझे बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हम लोग की बात कर रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो इधर डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक कंप्लीट सर्कल ट्रेस करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, बराबर। और ये एंगल जो ट्रेस करने वाला है कंप्लीट सर्कल में, उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है, एंगल ट्रेस, उसको बोलते हैं 2π 360। तो 2π/t जो रहेगा वो रहेगा ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/t। बट एज वी नो दैट 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एन। तो ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला है 2π/n। फ्रीक्वेंसी को कभी कभी एफ से भी डिनोट किया जाता है, तो 2π/f भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो ये वीडियो को पॉज करो और ये एक छोटा सा पार्ट लिख के रखो कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो रहने वाली वो रहेगी रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में, रिवॉल्यूशंस पर मिनट में दी रहेगी, तो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, to convert a frequency from revolution per minute into revolutions per second, we divide the frequency by 60 बाय 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए। सो यूसीएम और नॉन यूसीएम पे हम लोग जाते हैं आगे कि यूसीएम और नॉन यूसीएम क्या है। तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें दो पार्ट आने वाला है, एक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लेते हैं, बाद में हम लोग नॉन यूसीएम पे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सबसे पहला पार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या?
जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो जिस मोशन का एनी मोशन हुज वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. सिमिलरली इफ अ सर्कुलर मोशन इज हैविंग कांस्टेंट angular velocity is called as, या फिर the velocity of the particle remains constant, ऐसे भी बोल सकते हैं, the velocity of the particle remains constant, it is called as UCM. तो दो पार्ट डिवाइड कर, या फिर ऐसे लिख दो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला पार्ट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेडिंग लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें लिखो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अ सर्कुलर मोशन इन विच अ सर्कुलर मोशन इन विच a circular motion in which the speed of the particle remains constant, the speed of the particle remains constant is called as uniform circular motion. The speed of the particle remains constant is called as uniform circular motion. ब्रैकेट में लिखो UCM, ब्रैकेट में लिखो UCM. एक चीज़ मुझे पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहला पॉइंट हो गया कि a circular motion in which speed remains constant, magnitude of velocity या फिर speed remains constant is called as uniform circular motion. इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग कि कभी भी सर्कुलर मोशन होने के लिए अगर एक चीज़ ज़रूरी है तो वो है नॉर्मल एक्सीलरेशन. ये पार्ट हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में, जो हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन वाले पार्ट में हम लोग ये कर चुके हैं. तो ये क्या होता है देख लेते हैं वापस एक बार. अगर ये पार्टिकल है मेरा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं प्रोवाइड करो, तो ये सीधा ये डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है, सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. बट इफ़ हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग से अटैच कर रहे हैं इसको, इसके पास वेलोसिटी तो है पक्का, कांस्टेंट वेलोसिटी तो पक्का रहने ही वाला है. इफ़ वी आर टाइंग दिस मार्कर विद स्ट्रिंग, और हम लोग एक पॉइंट को पकड़ के इस मार्कर को सेम वेलोसिटी से मूव करने को ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रिंग के बीच में क्या रहेगा, टेंशन, और टेंशन विल बी इन दी इनवर्ड डायरेक्शन, एंड इनवर्ड डायरेक्शन दिस टेंशन विल बी परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल. परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, perpendicular acceleration or normal acceleration changes the direction of velocity, changes the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो हर पॉइंट पे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने वाला है. तो ये क्या डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो ये मोशन कौन सा होगा, ये मोशन क्या होगा, मतलब इस मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये सर्कुलर मोशन तो होने ही वाला है. बट इसमें वेलोसिटी का बात कर रहे हैं क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं क्या, या फिर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रहा है, नहीं, हम लोग सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट तो एक फिक्स है, मुझे पता है क्या, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो पक्का रहने वाला है. सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ तो कौन सा एक्सेलरेशन ज़रूरी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, या फिर इसका नाम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन. और हमें ये पार्ट हो चुका है. नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर v इंटू ओमेगा. ये 11th में डेरिवेशन हो चुका है, कैलकुलस मेथड से हम लोग ने डिराइव किया है, आप गो थ्रू कर सकते हो. ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू ओमेगा. अभी ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में तो देखते हैं एक बार वेक्टर फॉर्म में क्या है. तो एक चीज़ मुझे पता है कि ये सेंटर है और ये पार्टिकल है, सेंटर से पार्टिकल तक ड्रॉ करते वो होता है रेडियस वेक्टर, बराबर है. पार्टिकल से सेंटर की तरफ जो जाएगा, पार्टिकल से सेंटर की तरफ खींचा जाएगा, वो रहेगा रेडियल एक्सेलरेशन. और जो इस डायरेक्शन में रहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी. ये चीज़ मुझे पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में रहेगा, रेडियस वेक्टर ये डायरेक्शन में, और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में. रेडियल एक्सेलरेशन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन. तो एक चीज़ तो मुझे पता है, रेडियस वेक्टर और रेडियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रेडियल वेक्टर बाहर की तरफ रहेगा या फिर रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ रहेगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ रहेगा. तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए एन इक्वल्स टू ए आर बार. मतलब हम लोग डायरेक्शन के साथ अभी मेंशन करें, ये जो था वो स्केलर फॉर्म था, तो लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार
या फिर माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर बार। ये क्या डिनोट करता है, आर बार और ए आर बार का डायरेक्शन ऑपोजिट कौन डिनोट करता है, ये नेगेटिव साइन। तो सेकेंड पॉइंट लिखना है हम लोगों को, सेकेंड पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन direction of velocity in uniform circular motion, direction of velocity changes at every point, changes at every point, changes at every point, as we know that as we know that as we know that direction of velocity is changed by, as we know that direction of velocity is changed by normal acceleration, ये velocity ऐसी है, normal acceleration is changed by normal acceleration, or also called as radial acceleration, or also called as radial acceleration, radial acceleration. Hence in UCM, there is only one acceleration. वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो वहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, वो कौन सा रहेगा, नॉर्मल। एक चीज़ तो क्लियर है, दो एक्सेलरेशन रहते हैं, एक रहता है नॉर्मल और दूसरा रहता है टेंजेंशियल। नॉर्मल डायरेक्शन को चेंज करता है, टेंजेंशियल किसको, मैग्नीट्यूड को। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की, तो वहाँ पे क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल की बात करेंगे नहीं, हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉर्मल की। तो लिखो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए एन इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस, सॉरी स्केलर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू वी इंटू ओमेगा। आगे नेक्स्ट लाइन पे लिखो, दिस एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर। तो ब्रैकेट में लिखो टूवर्ड्स द सेंटर, ब्रैकेट में लिखो टूवर्ड्स द सेंटर। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये डायग्राम ड्रॉ करनी है आपको, ये पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी है और बाद में ये लिखना है, ये पूरी लाइन लिखनी है, डायग्राम एंड लाइन छापो। उसके बाद डायग्राम और ये लाइन लिखने के बाद पॉज करके आप लिख सकते हो और बाद में वीडियो को कंटिन्यू करो। आगे लिखना है, नोट में लिखो, नोट में द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन, the negative sign represents, note में लिखो, negative sign represents that radial acceleration and radius vector, negative sign represents that radial acceleration and radius vector acts in opposite direction, radial acceleration and radius vector acts in opposite direction। ये होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखते हैं, नॉन यू सी एम। नॉन यू सी एम की खासियत क्या रहेगी, पहला पॉइंट तो रहेगा स्पीड चेंजेस, वहाँ पे स्पीड क्या थी, कांस्टेंट। इसका एग्जांपल क्या है, सपोज मेरा फ़ैन घूम रहा है, जो सीलिंग फ़ैन होता है वो घूम रहा है, सपोज घूम रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक स्पीड कांस्टेंट रखा है। मैंने अगर बोल रहा हूँ कि मैं 3 नंबर मार्क पे मेरा स्पीड रख रहा हूँ, अभी मैं स्लोली उसका रेगुलेटर से स्पीड को चेंज करा, आई एम चेंजिंग द स्पीड विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर एंड द रेगुलेटर इज ऑन नाउ मार्क 5। सो बट ऑब्वियसली वेलोसिटी उसकी चेंज होने वाली है, मतलब स्पीड मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है या फिर स्पीड चेंज होने वाला है। तो जब जब थर्ड मार्क पे था तभी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। जब हम लोग 5th मार्क पे गए तभी भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बट उसके बीच में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उस चेंज इन वेलोसिटी को बोलेंगे, या फिर जो मोशन रहेगा बीच में जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन तो बट ऑब्वियसली कर रहा है, बट बीच में जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलेंगे हम लोग
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पहला पॉइंट लिखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an motion in which magnitude of velocity magnitude of velocity or magnitude of velocity or speed changes magnitude of velocity or speed changes। ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल when when the fan is when the fan ऐसे लिखो, when the speed of the fan is changed when the speed of the fan is changed the motion is non-UCM। when the speed of the fan is changed the motion is non-UCM। ये पहला पॉइंट होने के बाद सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो दो रहेंगे। वहाँ पे यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन था क्योंकि मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना था, हम लोग को चेंज करना था किसको, डायरेक्शन को। यहाँ पे क्या है, एक तो सर्कुलर मोशन है, मतलब एक चीज़ तो पक्का है कि वी नीड टू चेंज द डायरेक्शन, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, नॉर्मल तो पक्का रहने वाला है क्योंकि बिकॉज एवरी टाइम द डायरेक्शन चेंजेस देयर विल बी अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। उसके साथ थर्ड पॉइंट जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, और या फिर स्पीड चेंजेस। तो स्पीड जो चेंज होने वाला वो किसके वजह से चेंज होगा, टेंजेंशियल से। तो सेकेंड पॉइंट लिखो, इन नॉन यूसीएम a normal acceleration or a radial acceleration a normal acceleration or a radial acceleration is necessary which will cause a particle to move in a circular direction which will cause a particle to move in a circular direction। थर्ड पॉइंट an acceleration, third point लिखो, an acceleration which is responsible to change an acceleration which is responsible to change the direction to change the magnitude of circular motion is given by tangential acceleration। ये डायरेक्शन के लिए, ये मैग्नीट्यूड के लिए is given by tangential acceleration which is a suffix t का फॉर्मूला रहेगा r इंटू अल्फ़ा। a suffix t का फॉर्मूला रहेगा r इंटू अल्फ़ा, वेर अल्फ़ा इज d ओमेगा अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब रहेगा तभी अल्फ़ा रहेगा, और जब भी अल्फ़ा रहेगा तो यूसीएम किस में कन्वर्ट होगा, नॉन यूसीएम में। एक नोट लिखो, in a numerical or problem of hands of a minute, second और आर hands of a minute या फिर hands of a clock tangential acceleration and angular acceleration is always zero। tangential acceleration and angular acceleration is always zero। इसका मतलब क्या है, देखो सेकेंड हैंड जो होने वाला है वो 60 सेकेंड के बाद वापस वहाँ पे आएगा, मिनट एंड रहेगा वो क्या रहेगा 1 आवर के बाद वापस वहाँ पे आ रहा है, बाद में आर एंड रहेगा वो 12 आवर्स के बाद वापस रिपीट करने वाला है सेम मोशन। मतलब इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाली है। तो ये नॉन यूसीएम रहेगा क्या, नहीं, ये होगा यूसीएम। और यूसीएम में मुझे पता है एटी और अल्फ़ा रहने नहीं वाला है, इसका मतलब एटी एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू वॉट, ज़ीरो। ये नोट समझ में आया रहेगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। अगर सपोज़ एक स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा तो आप पॉज करके पीछे जाके वापस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि मैंने क्या बताया। आगे हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीटा, यहाँ पे रहेगा ओमेगा और यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा।
एक थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। एक हम लोग टेबल ही बना देते कि टेबल के डायरेक्शन में मतलब कौन से केस हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर क्लॉकवाइज रहेगा, या फिर सी डब्ल्यू लिखता हूँ, सी डब्ल्यू, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। चार केसेस है, क्लॉकवाइज स्पीड इंक्रीजेस, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड इंक्रीजेस, क्लॉकवाइज स्पीड डिक्रीजेस, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड डिक्रीजेस। मुझे एक चीज़ पता है, क्लॉकवाइज रहेगा तो ओमेगा जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बराबर है। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन। ये होने के बाद मुझे एक चीज़ पता है कि वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी अगर घटती है तो एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मुझे एक चीज़ पहले से पता है, 11 में बहुत बार देखा है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे एक चीज़ पता है कि इन केस ओमेगा का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा और स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, या फिर स्पीड बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में, सेम। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा, ये डाउनवर्ड में तो ये भी क्या होगा, डाउनवर्ड। स्पीड इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ पे, अपवर्ड, इसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड। स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जब भी स्पीड कम होगा एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी कहाँ पे, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अपवर्ड। क्लियर है। ओमेगा अपवर्ड है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये अपवर्ड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। क्लियर है। क्लॉकवाइज स्पीड इंक्रीजेस, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड इंक्रीजेस, क्लॉकवाइज स्पीड डिक्रीजेस, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड डिक्रीजेस। क्लॉकवाइज रहेगा तो ओमेगा डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा अपवर्ड, क्लॉकवाइज ओमेगा डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा अपवर्ड। इसके बाद स्पीड अगर बढ़ रहा है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, डाउनवर्ड, तो ये भी क्या, डाउनवर्ड। स्पीड बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, अपवर्ड अपवर्ड। ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। सिमिलरली स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ये डाउनवर्ड है तो ये कहाँ पे होगा, अपवर्ड। आई होप आपको ये समझ गया रहेगा, तो आपको ये कॉपी करना है एज इट इज़। तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन पे आपकी डाउट्स मेंशन कर सकते हो। अगला जो लेक्चर रहने वाला है, जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहने वाला है, वो हम लोग उसमें एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल है जो सॉल्ड एग्जाम्पल में है। आप पेज नंबर 2 पे जाके, जो अपना PDF है वहाँ पे पेज नंबर 2 पे जाके यू कैन गो थ्रू दैट। तो वही न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग ने लीनियर मोशन में देखे, वही काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले। तो उस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो मेन पार्ट आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का पार्ट खत्म हो चुका है अभी, यूसीएम और नॉन यूसीएम का बाइफर्केशन भी खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Meet you will meet in the next lecture. Bye.